गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर नंबर 27 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो है ईयर स्ट्रक्चर कान के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल ईयर के बारे में पढ़ा था। इंटरनल ईयर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, यानी अस्थि गहन और कला गहन, इन दो भागों में बांटा गया है। कला गहन जो है अस्थि गहन के अंदर स्थित होता है, ठीक है। अस्थि गहन ये जो है बोन से बनी हुई संरचना होती है, इसके अंदर जो है कला गहन स्थित होता है। ईयर जो है दो तरीके के फंक्शन करता है, एक तो हियरिंग यानी सुनने का, और दूसरा है बैलेंस यानी संतुलन का कार्य करता है। तो इंटरनल ईयर के अंदर जो है कोक्लिया जो भाग है वो सुनने की क्रिया से संबंधित है, और जो और इंटरनल ईयर के दूसरे भाग है जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल है, यूट्रिक्युलस है, सेक्युलस है, ये सब ऑर्गन जो है ये बैलेंस से संबंधित क्रिया करते हैं, यानी ये जो है संतुलन की क्रिया में सहायक है। अर्धवर्ताकार नलिकाएं, यूट्रिकल्स और सेक्युलस, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में कोक्लिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। कोक्लिया जो है इंटरनल ईयर में यहाँ पर इस तरीके का ये यहाँ पर तीन बोन है, और ये यहाँ पर जो है दो छिद्र होते हैं यहाँ पर, जिनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस और ये फेनेस्ट्रा रोटंडस नामक दो छिद्र है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस जो है ये कोक्लिया से इस तरीके से जुड़ा हुआ भाग है, और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कोक्लिया, और इसी से संबंधित जो है यहाँ पर कोक्लिया से संबंधित यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर अर्धवर्ताकार नलिकाएं हैं। तो ये सब जो है इंटरनल ईयर का पार्ट है। ये सेमी सर्कुलर नलिकाएं हैं, ये यूट्रिक्युलर, सेक्युलस और ये कोक्लिया जो है। कोक्लिया के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि कोक्लिया के अंदर जो है, इसके अंदर की अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। कोक्लिया को तीन भागों में बांटा गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया। कोक्लिया की आंतरिक संरचना। कोक्लिया की जो आंतरिक संरचना है इसमें तीन भाग, इसके तीन भाग है, थ्री पार्ट है, और इस तरीके से जो है एक सिंपल कि कोक्लिया की नलिका अगर हम एक पार्ट काटे तो हमें इसमें तीन भाग दिखाई देते हैं। इस
इस तरीके से ये इस तरीके के 3 भाग दिखाई देंगे। ये जो कोक्लिया का जो भाग है, इस भाग को स्केला वेस्टिब्यूलाई कहा जाता है। इस भाग को स्केला वेस्टिब्यूलाई, इस भाग को स्केला टिम्पेनाई कहा जाता है, और ये जो भाग है ये स्केला मीडिया है। स्केला मीडिया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कोक्लिया के 3 भाग हैं। पहला भाग स्केला वेस्टिब्यूलाई, दूसरा भाग स्केला, बीच का जो भाग है वो स्केला मीडिया, और तीसरा इसका भाग है स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई, ये इसके 3 भाग है। स्केला वेस्टिब्यूलाई जो है, ये जो भाग है ये एक झिल्ली से मध्य कण से जुड़ा हुआ होता है। इस झिल्ली को फेनेस्ट्रा ओवलिस कहा जाता है। फेनेस्ट्रा ओवलिस, ओवल विंडो। तो स्केला वेस्टिब्यूलाई, एक तो इसके अंदर यहाँ पर जो फ्लूइड है, जो अंदर की तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड यहाँ पर पेरिलिम्फ, यहाँ पर भी स्केला टिम्पेनाई, इसमें भी पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है। इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो भी पेरिलिम्फ होता है। और स्केला मीडिया के अंदर जो फ्लूइड है, स्केला मीडिया का जो फ्लूइड है वो कहलाता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला वेस्टिब्यूलाई के अंदर जो है भरा हुआ है पेरिलिम्फ। स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनाई इस जगह पर, यहाँ पर दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस भाग को हेलिकोट्रेमा कहा जाता है, जहां पर जो है स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनाई आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वह भाग क्या कहलाएगा? हेलिकोट्रेमा। तो हेलिकोट्रेमा एक इसमें आपको बताना है कि हेलिकोट्रेमा क्या है। ठीक है। फिर स्केला टिम्पेनाई, इसके अंदर भी पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है, और यहाँ पर जो छिद्र जिस झिल्ली से बंद रहता है, इस छिद्र को फेनेस्ट्रा रोटंडस कहा जाता है। फेनेस्ट्रा रोटंडस का दूसरा नाम है राउंड विंडो। राउंड विंडो। और यहाँ पर ये जो भाग है ये फेनेस्ट्रा ओवलिस, जिसको ओवल विंडो कहा जाता है। ओवल विंडो। अब आता है बीच का जो भाग है स्केला मीडिया। तो स्केला मीडिया के अंदर एक तो एंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है, एंडोलिम्फ। इसके अलावा इसकी ये जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, इस ऊपर की मेम्ब्रेन को राइजनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऊपर की मेम्ब्रेन को राइजनर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और नीचे की जो मेम्ब्रेन है इसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है।
बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अपर मेम्ब्रेन जो है उसको रीजनल मेम्ब्रेन कहा जाएगा, और नीचे की तरफ जो है लोअर साइड में जो मेम्ब्रेन है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन पर यहाँ पर जो है सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है। उस सेंसरी सेल से बना हुआ जो भाग है उस भाग को ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहा जाता है। इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक लीफ के समान टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो बीच का जो पार्ट है स्केला मीडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ से इसका मेन इसके पार्ट क्या है। तो स्केला मीडिया के अंदर एक तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को एंडोलिम्फ कहा जाता है। इसकी ऊपर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको रीजनल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और नीचे की जो मेम्ब्रेन है वो बेसिलर मेम्ब्रेन। लिसनर्स कला और ये आधारी कला। ठीक है, फिर आधारी कला के ऊपर यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है। आधारी कला के ऊपर कोर्टी का अंग उपस्थित होता है। इस अंग के ऊपर एक पत्ती के समान एक संरचना होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये जो है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। अब ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, कोर्टी के अंग में संवेदी कोशिकाएं होती, संवेदी कोशिकाएं जिनको हेयर सेल कहा जाता है। ये संवेदी कोशिकाएं दो रो में प्रेजेंट होती है, एक तो आउटर हेयर सेल और एक इनर हेयर सेल। एक यहाँ पर एक रो होगी और एक रो यहाँ पर होती है। इनके ऊपर के जो पार्ट है इन संवेदी कोशिकाओं के, वो मेम्ब्रेन को टच करते हैं। ठीक है, तो संवेदी कोशिकाएं दो रो में होती है, एक तो आउटर और एक इनर, बाहरी और आंतरिक। ठीक है, इसके ऊपर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। अब इसमें आपको आगे बताना है कि जो हियरिंग है, सुनने की क्रिया है, वो किस प्रकार से होती है। हियरिंग, सुनने की क्रिया। सुनने की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो सुनने की जो क्रिया जो है वो यहाँ पर हमने पढ़ा कि बाहर से, यानी ये जो भाग है
यहाँ से ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, और यहाँ से साउंड वेव अंदर की तरफ जाती है, ध्वनि तरंगे अंदर की तरफ जाएगी। ये ध्वनि तरंगे साउंड वेव अंदर की तरफ जा रही है। अंदर की तरफ यहाँ पर ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा होता है, तो ये जाकर के इससे टकराती है। ये जब इससे टकराती है तो इसमें वाइब्रेशन, कंपन होने लगते हैं। इसके साथ में यहाँ पर 3 छोटी छोटी बोन्स आपस में जुड़ी रहती है। ये वाला हिस्सा, फिर ये इंटरनल ईयर है, आंतरिक कण, ये मिडल ईयर है, मिडल ईयर जिसमें ये 3 बोन है, वेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये बोन्स यहाँ से जो वाइब्रेशन है उन वाइब्रेशन को लगभग 20 गुना बढ़ा देती है। तो ये वाइब्रेशन जो है यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको फेनेस्ट्रा ओवलिस कहा जाता है। इस छिद्र के आगे एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो स्टेपीज जो है उन वाइब्रेशन को उस मेम्ब्रेन से जब ये स्ट्राइक करती है तो ये स्केला वेस्टिब्यूलाई रीजन है, और ये वाला भाग स्केला टिम्पैनी। इन दोनों में यहाँ पर पेरीलिम्फ भरा हुआ है, यहाँ पर भी पेरीलिम्फ भरा हुआ होगा। तो जब ये वाइब्रेशन इससे टकराते हैं तो इस पेरीलिम्फ में मूवमेंट होता है, और ये जो मूवमेंट है ये इस हेलिकोट्रेमा से होता हुआ, हेलिकोट्रेमा से होता हुआ स्केला टिम्पैनी के पेरीलिम्फ में पहुंचता है। तो इसमें भी मूवमेंट होता है। स्केला वेस्टिब्यूलाई में जो पेरीलिम्फ है वो इस रीजनल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर डालता है, और स्केला टिम्पैनी के अंदर जो पेरीलिम्फ है इसमें मूवमेंट होने की वजह से ये इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर डालता है। इस प्रेशर दबाव की वजह से ये जो पार्ट है स्केला मीडिया, स्केला मीडिया के अंदर यहाँ पर एंडोलिम्फ भरा होता है। तो एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो एंडोलिम्फ में मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पर जो है ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के जो हेयर सेल है, संवेदी कोशिकाएं, वो संवेदी कोशिकाएं उनके जो ऊपर के जो सिरे है वो यहाँ पर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर जो है यहाँ पर इस तरीके के उबार निकले हुए होते हैं। इन उबारों को स्टीरियोसीलिया कहा जाता है। ये एक संवेदी कोशिका है, एक हेयर सेल की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की यहाँ पर हेयर सेल प्रेजेंट होगी जिसके स्टीरियोसीलिया जो है इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को
टच करते हैं और इसके नीचे से नर्व निकलती है, यहाँ पर नर्व निकलेगी, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन है इस पेरिलिम्फ में यहाँ से होते हुए यहाँ तक आते आते ये यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ये जो छिद्र है ये छिद्र कहलाएगा फेनेस्ट्रा रोटंडस, और स्केला मीडिया ये दोनों साइड से बंद रहता है। तो जब इस पेरिलिम्फ में मूवमेंट होने की वजह से एंडोलिम्फ में मूवमेंट होता है, इससे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के जो संवेदी कोशिकाएं हैं, संवेदी सेल्स हैं, ये इनमें ये एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, जिससे इसके ऊपर के जो भाग है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जब ये टच करेंगे तो यहाँ पर नर्व से स्टिमुलस जनरेट होता है। ये स्टिमुलस यहाँ से जो है ब्रेन तक जाता है और ब्रेन को इसकी जो है सूचना देगा। ब्रेन जो है उससे हमें सुनने की क्रिया का ज्ञान करवाता है। तो सुनने की क्रिया से संबंधित जो अंग है कोक्लिया के अंदर वो है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को वास्तविक श्रवण अंग, एक्चुअल जो हियरिंग ऑर्गन जो है वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर सेंसरी सेल्स होती है जिनको हेयर सेल कहा जाता है। एक हेयर सेल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, उसके ऊपर इस तरीके से ये रिज्ड या उबाड़ निकले हुए होते हैं, जो ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जब ये टच करते हैं तो यहाँ से जो है ये नर्व जो है इससे स्टिमुलस यहाँ से जनरेट होते हैं और ये मिल करके ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे, हर एक सेल से एक नर्व निकलती है। ये नर्व मिलकर ऑडिटरी जो नर्व बनाती है, ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक जाएगी और उसको जो है ब्रेन को इंफॉर्मेशन देगी जिससे हमें सुनाई देता है।